सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ। लास्ट क्लास के अंदर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की हमने प्रोटीन फोल्डिंग देखी थी कि किस तरह से हमें दिखती है। टर्शियरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है एंड प्रॉब्ली इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर सिलेबस। अगर मैं एक टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये एक 3D फोल्डिंग होती है। सबसे पहली चीज़ मुझे ये अंडरस्टैंड करनी है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट टर्शियरी स्ट्रक्चर इट रिफर्स टू रेगुलर थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग। सही है, 3D फोल्डिंग ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड, फोल्डिंग ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। अभी तक हमने जो फोल्डिंग देखी थी वो किसी शेप के अंदर आना था, लेकिन 3D नहीं थी। सही है, 3 डायमेंशनल नहीं थी। यहाँ पे हम 3 डायमेंशनल फोल्डिंग की बात कर रहे हैं। सही है। अगर मैं सिर्फ बनाऊं, अगर मैथ्स के हिसाब से इसको रेफर करें, सो दिस इज़ माई वाई एक्सिस, दिस इज़ माई एक्स एक्सिस, तो ये मेरे पास सिर्फ 2 डायमेंशनल एक ऑब्जेक्ट हो सकता है जो इसके ऊपर लाई करे, सिर्फ इसके ऊपर। एंड नॉर्मली 2 डायमेंशनल हमारे पास प्लेन्स होता है। सिमिलरली अगर मैं 3 डायमेंशनल की बात करूँ तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज 3 डायमेंशनल, जहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल द बेस्ट डिफरेंस दैट आई कैन टेल यू बिटवीन 2D एंड 3D इज कि अगर मेरे पास एक्स, सॉरी ये वाला एक्स वाई वाई है मेरे पास, अगर मैं यहाँ सर्कल बनाऊँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट? दैट इज इट। बट अगर मैं 3 डायमेंशनल के अंदर बात करूँ तो मेरे पास एक स्फीयर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इट वुड बी रादर व्हाट, अ स्फीयर, कुछ इस तरह से, जो कि इसके बैक साइड पे भी है, जिसके फ्रंट साइड पे भी है, मतलब हर तरफ से एक्सिस के अंदर ये लाई कर रहा होगा। सही, तो ये एक फ़र्क है मेरे पास कि ओवर हियर आई वुड हैव रादर गोट इन अ स्फीयर, और अगर मैं सिर्फ 2 डायमेंशनल की बात करूँ तो वहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक सर्कल होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D। सो खैर, टर्शियरी स्ट्रक्चर इट refers to a regular 3 dimensional folding of a polypeptide and it's a polypeptide chain due to, अब ये कुछ बॉन्डिंग्स की वजह से होता है। सही है, कुछ पर्टिकुलर बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी वजह से मेरे पास ये 3D शेप मिलती है मुझे। सो लेट्स लर्न देम, और आपको पेपर के अंदर ये सारे लिखने होंगे। ड्यू टू नंबर 1 विच इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, किस तरह से होते हैं, कैसे दिखते हैं, वो सब मैं अभी दिखाऊंगा। सेकेंडली वी हैव हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। देन वी हैव आयोनिक बॉन्ड्स एंड सिमिलरली एंड स्लैश और। मैंने लास्ट टाइम भी जब एंड स्लैश और लिखा था, इसका मतलब हो सकता है कि ये भी हो, या हो सकता है कि अकेले एग्जिस्ट कर रहा हो। सही है, मतलब ये सारे भी एक साथ हो सकते हैं, या हो सकता है कि वो एक ही इनके अंदर बॉन्ड हो। सही है, एंड और मेरे पास डाइसल्फाइड लिंकेज। या इसको हम सिर्फ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स लिख लेते हैं अभी के लिए फॉर योर ईज। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स किसके बीच में, दिस इज द क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट टाइम हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ा था यहाँ पे, तो व्हाट डिड वी से कि हमारे पास ये नेबरिंग पेप्टाइड बॉन्ड्स के बीच में आ रहा था, राइट? यहाँ पे कुछ आप नई चीज़ देखोगे, सिंस सिमिलरली के हमें एक बात ऑलरेडी पता है कि एक 3D फोल्डिंग हो रही है हमारे पास, तो यहाँ पे ये बॉन्ड्स फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि आपने अभी तक नहीं सुना मुझसे, ये हमारे आर ग्रुप्स के बीच में होगा। अभी तक हमने सिर्फ आर ग्रुप्स होते क्या है हमें सिर्फ वही पता था कि एक चेन हो सकती है आर ग्रुप की, दैट्स इट, अटैच टू अ कार्बन प्रोटीन के अंदर। लेकिन अब ये एक R group can be linked with another R group in another protein, और ये वाला बॉन्ड जो है मेरे पास, either it could be hydrogen, it could either be hydrogen bonds, it could either be hydrophobic interactions, ionic bonds and or disulfide bonds। ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने कोई इंटरेक्शन, कोई भी बॉन्डिंग R ग्रुप्स के बीच में नहीं पढ़ी। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग दिस। सो disulfide bonds between the R groups, between the R groups of neighboring amino acids, of neighboring अमाइनो एसिड्स। क्या होते हैं ये सब, किस तरह से दिखते हैं ये बॉन्ड्स, सब कुछ मैं समझाऊंगा, अभी कोई टेंशन लेने की बात नहीं। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर इज के ये, जैसे मैंने अभी लिखा हुआ है, ये बॉन्ड बिटवीन आर ग्रुप होते हैं। तो लेट मी ब्रेक इट डाउन इन अ सिंपलर मैनर। सही, एक तो मेनली टर्शियरी स्ट्रक्चर के लिए अगर डेफिनेशन आती है तो दिस इज व्हाट यू विल बी राइटिंग। अगर वो इसकी एग्जाम्पल पूछ ले कोई, इवन दो ही डजंट आस्क, बट अगर फिर भी पूछ ले अगर कोई एग्जाम्पल, तो हमें एंजाइम्स होते हैं नॉर्मली जिनका टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है।
Enzymes normally have a tertiary level of organization. Enzymes normally have tertiary structure. Yeah, tertiary level of organization. Of organization. Okay. अच्छा, एज ए सेट कि मैं एक समरी दे देता हूँ अगेन. मेरे पास बॉन्ड्स बिटवीन आर ग्रुप होंगे इस सिनारियो के अंदर. ठीक है. एंड दे कुड आइदर बी वीक बॉन्ड्स और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. ये भी डेफिनेशन में लिखना जरूरी नहीं है, बट आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग इट फॉर यू. ठीक है. So they could either be weak bonds or they could either be strong bonds. Let me write it over here. Weak bonds हो सकते हैं वो, या फिर strong bonds हो सकते हैं. अगर मैं weak की बात करूं तो one of them, जो कि आप लोगों को अभी तक ऑलरेडी पता है, जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, one of them is hydrogen bond. It's a weak bond. जहाँ पे भी आप हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देखोगे, इवन इफ यू हैव मिस्ड दिस आउट इन द प्रीवियस वीडियोस, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड. सिमिलरली आयोनिक बॉन्ड्स जो हमने फर्स्ट टाइम पढ़े अभी, आयोनिक बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड्स. एंड लास्ट हमारे पास है वो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस. स्ट्रॉन्ग के अंदर अगर मैं बात करूं, सो वी हैव डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड लिंकेजेस, जो भी हम बोलें. दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. ये तीन हमारे पास वीक होती हैं. टोटल हमें पेपर में चार ही नाम लिखने होते हैं, एंड दीज आर दम. ठीक है. हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, एंड देन वी हैव डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. दैट्स इट. As I said, you have not seen अभी तक bonds between R groups. This is the first time that you're seeing them. So don't confuse them. सही है. हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हमने पहले पढ़े थे, those were different. ठीक है. That was basically, let me go back up and show you again. ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड मेरे फॉर्म होते हैं, नेबरिंग पेप्टाइड बॉन्ड्स के अंदर हो रहे थे, between NH and CO, right? But these hydrogen bonds are being formed between what? These hydrogen bonds are being formed between the R groups. और अभी तक हमें बहुत अच्छे से पता है R groups होते क्या हैं. Now, what you need to understand further is कि एक पॉलीपेप्टाइड के अंदर जिसका एक टर्शरी स्ट्रक्चर है, उस इट मे हैव वन और मोर ऑफ दीज बॉन्ड्स. हो सकता है सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड ही बन रहा हो उस एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड के अंदर. ठीक है. जो टर्शरी लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है, अगर हम पूछें हम इस टर्शरी लेवल के अंदर कौन से बॉन्ड है, हो सकता है सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड हो, या सिर्फ एक आयोनिक बॉन्ड इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो, या हो सकता है कि सारे एग्जिस्ट कर रहे हो चार के चार. ठीक है. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि इनमें से सारे एग्जिस्ट करेंगे, कोई एक भी एग्जिस्ट कर सकता है, एंड इट कैन दैट पर्टिकुलर अमीनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड चेन कैन हैव अ टर्शियरी स्ट्रक्चर. सो द क्वेश्चन इज के डिटरमाइन क्या करता है हमें, लाइक फॉर एग्जांपल हमें कैसे पता चलता है कि भाई आर ग्रुप्स के बीच में कौन से बॉन्ड्स होंगे. सो लेट मी राइट दिस डाउन एज अ पॉइंट एज वेल, दैट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स in a polypeptide chain, in a polypeptide chain, determine the bonds between R groups. Between R groups. So in a tertiary polypeptide, मेरे पास जो अमीनो एसिड्स होंगे उस पॉलीपेप्टाइड के अंदर, दे वो डिटरमाइन कि मेरे पास किस तरह के किस तरह की बॉन्डिंग होगी बिटवीन आर ग्रुप्स. तो इसी बात से लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे पास ये बॉन्ड्स दिखते किस तरह के हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक. So let's give it a subheading of bonds between R groups. ठीक है. Bonds between R groups. ओके. सबसे पहला बॉन्ड जो मैंने जिक्र किया था वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड का जिक्र किया था. सो लेट्स सी दैट फर्स्ट. मेरे पास लेट्स से एक अमीनो एसिड है. ठीक है. अब एक और अमीनो एसिड है, बस नेबरिंग अमीनो एसिड्स के बीच में होता है, तो ये बराबर वाला अमीनो एसिड है. लेट्स से कि इसके साथ जो आर ग्रुप है वो एक पोलर आर ग्रुप है.
इसके साथ भी जो आर ग्रुप है वो एक पोलर आर ग्रुप है। तो इन दो पोलर आर ग्रुप्स के बीच में डॉटेड बनाया है मैंने। लेट मी राइट दिस डाउन एज वेल, कि अगर मैं एक डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, डॉटेड लाइन यानी कि कुछ इस तरह से, दिस शोज वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड। और जब मैं एक सॉलिड लाइन बनाऊंगा, सॉलिड लाइन यानी कि कुछ इस तरह से बनाऊंगा बॉन्ड के लिए, दैट वुड शो अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सो मैंने यहाँ क्या बनाई है, डॉटेड लाइन बनाई है। सो दिस शोज कि मेरे पास ये दो पोलर आर ग्रुप्स के बीच में क्या फॉर्म हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो यही इसकी क्लासिफिकेशन भी है, ये क्या होता है, बिटवीन पोलर आर ग्रुप्स, पोलर आर ग्रुप्स। इवन दो मुझे नहीं याद कि मैंने अभी तक पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है कि पोलर का मतलब क्या होता है, बट इवन इफ आई हैवंट, तो बस पोलर को आसान तरीके से समझो वाटर लविंग, सही है, जो कि वाटर पसंद करते हैं। दोज आर व्हाट पोलर आर। अब पोलर मॉलिक्यूल भी हो सकता है, पोलर आर ग्रुप्स भी हो सकते हैं, पोलर कुछ भी किसी भी चीज़ के साथ पोलर लिखा हो बेसिकली, सो यू शुड नो कि वो बेसिकली वाटर लविंग है। ठीक है। और नॉन पोलर की बात करूंगा तो वाटर हेटिंग समझ लो, सही है। अब नॉन पोलर की जगह द टर्म दैट आई वुड बी, चलो मैं अभी नहीं बता रहा, हम वी विल गो इन फॉर द चैप्टर्स और फिर उसके बाद देखेंगे, हम सेल मेम्ब्रेन वाले चैप्टर में स्पेसिफिकली देखेंगे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का मतलब। ठीक है। सो पोलर आर ग्रुप्स के बीच में ही होगा, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो। सिमिलरली वी हैव अनदर केस, यहाँ पे अब मैं नॉन पोलर कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, नॉन पोलर, वहाँ तो पोलर था, यहाँ पे मैं नॉन पोलर कंसिडर कर लेता हूँ। तो अमाइनो एसिड्स आ गए मेरे पास और इनके अंदर नॉन पोलर आर ग्रुप्स आ गए। यहाँ भी मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, और अगर मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, सो आई एम गोना से दिस इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोफोबिक interactions. And what you know is that it happens between non-polar R groups. I hope ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हाइड्रोफोबिक की टर्म से घबराओ मत, वी विल सी दिस इन अदर चैप्टर्स एज वेल, स्पेसिफिकली इन सेल मेम्ब्रेन का चैप्टर, जहाँ वो पोलर की बात करता है। पोलर का मतलब होता है हाइड्रोफिलिक, क्योंकि हाइड्रोफिलिक इटसेल्फ मींस वाटर लविंग, जो मैंने अभी बताया अभी। और नॉन पोलर यानी वाटर हेटिंग, मतलब जिसको पानी नहीं पसंद, तो उसके लिए हम हाइड्रोफोबिक यूज करते हैं। तो इट इज द सेम थिंग दैट इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर। ठीक है। तो इसको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, वो वेट करे, और वो वेट करे सेल मेम्ब्रेन वाले चैप्टर, उसको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी अगर उसको सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना है तो वो पोलर और नॉन पोलर पे स्टिक करे, कोई इशू की बात नहीं है। पोलर मतलब वाटर लविंग, नॉन पोलर मतलब जो उसका ऑपोजिट होगा, मतलब वाटर हेटिंग। ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। सिमिलरली वी हैव टू मोर अमीनो एसिड्स लेट्स से, और इनके बीच में मेरे पास चार्जेस हैं। लेट्स अज्यूम एक का पॉजिटिव चार्ज है, एक का नेगेटिव चार्ज है। इन दैट केस भी मेरे पास वीक बॉन्ड फॉर्म होगा। इनके आर ग्रुप्स के बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप है, एक नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप है। सही है, मैंने डॉटेड लाइन बनाई है। एंड इन दैट केस एज वेल वी वुड कॉल कि ये एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इट्स अ वीक बॉन्ड। और इसकी पहचान कैसे होगी, इसकी पहचान भी इसी तरह होगी कि इट इज बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड, ऑपोजिटली चार्ज्ड ग्रुप, आर ग्रुप। एक मतलब एक के ऊपर, फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप होगा, इसके ऊपर कोई ऐसा मटेरियल होगा जो पॉजिटिवली चार्ज, एक कोई ऐसा कह सकते हो मॉलिक्यूल होगा जो पॉजिटिवली चार्ज होगा, इसके ऊपर कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो नेगेटिवली चार्ज होगा, एंड दे विल हैव अ पर्टिकुलर बॉन्डिंग बिटवीन देम, एंड दैट वुड बी कॉल्ड माय आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है। सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन, दैट इज अ डाइसल्फाइड लिंकेज और अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, एक हमारे पास पर्टिकुलर अमाइनो एसिड होता है दैट इज सिस्टीन। ठीक है, आई एम कंसिडरिंग सिस्टीन इन दिस केस, सिस्टीन। सिस्टीन में क्या होता है, सिस्टीन के अंदर बेसिकली मेरे पास एक सी एच होता है, सी एच टू, और उसके साथ अटैच होता है एक सल्फर। ठीक है, सल्फर।
सिमिलरली इस साइड अब एग्जैक्टली क्या होता है हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना कि बॉन्ड किस तरह बनता है, लेकिन एक सिस्टीन से एक सल्फर और दूसरी साइड के सिस्टीन से भी वो सल्फर आता है। सही है, ये भी एक और सिस्टीन था यहाँ पे। ठीक है, लेट मी राइट इट डाउन हियर एज वेल, दिस इज आल्सो सिस्टीन। इसकी डिटेल में नहीं आता ये बॉन्ड बना किस तरह, वी डोंट नीड टू गो इन दैट डिटेल, ना तो हमें ये पता होना चाहिए ये सिस्टीन है, बट आपकी जनरल नॉलेज के लिए इट्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। वहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे आपस में, और दिस बॉन्ड इज कॉल्ड डाइसल्फाइड लिंकेज। डाइसल्फाइड लिंकेज और डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ऐसे जैसे कि आप लोग को दिख भी रहा है कि यहाँ पे मेरे पास यहाँ दो सल्फर्स हैं, विच इज़ वाई इट्स कॉल्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड लिंकेज। और ये किस तरह से होगा फॉर्म, इट वुड बी बिटवीन दी एस एच ग्रुप्स, ज़ाहिर है एस के साथ पहले एच होगा, वहाँ पे तो ऑपोजिट साइड पे भी इस तरह मामला होंगे। एस एच ग्रुप्स ऑफ opposite cysteine amino acids, amino acids, दैट इज इट फॉर टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसके अलावा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल बी सीइंग क्वाaternary स्ट्रक्चर।